आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और भाई और बहनों, आज जो गुड फ्राइडे का दिन है, आप लोग सभी जानते हो कि आज के दिन यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़े थे। तो भाई और बहनों, देखिए, कहने के लिए गुड फ्राइडे है, एक तरफ अगर देखा जाए तो ये दुख भरा दिन है क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा। लेकिन अगर हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर यीशु मसीह अगर हमारे लिए क्रूस पे नहीं चढ़ता, हमारे पापों की वजह से अगर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ता, तो हमारे लिए दिन अच्छा नहीं होता। हम उन्हीं पापों में अभी भी डूबे होते। तो भाई और बहनों, देखिए, आप लोग जानते हो कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो उस टाइम पे यीशु मसीह के जो 7 वचन थे, वो हर किसी कलीसिया में आज के दिन सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन लोगों के लिए जो हम, क्योंकि ये सारे वचन को हम बताते हैं, लेकिन क्या हमें ये 7 वचन सिर्फ एक दिन ही याद करने हैं क्या, जो गुड फ्राइडे का दिन है? नहीं भाई और बहनों, हमें अपने जीवन को वैसे बनाना चाहिए। तो आइए पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। क्या हम जो गुड फ्राइडे मना रहे हैं वो सही रीति है या नहीं है? तो आइए पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो लूका रचित सुसमाचार, उसका हम 23 अध्याय को पढ़ेंगे। तेईस अध्याय के 34 वचन को हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। 23 वचन में क्या लिखा है कि तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा करके ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और वो लोग उस टाइम पे क्या कर रहे थे, जो यीशु मसीह के जो कपड़े थे, जो यीशु मसीह ने पहने थे, वो उस टाइम पे बहुत अच्छे कहा करते हैं कि उस टाइम पे जो यीशु मसीह कपड़े पहनते थे वो अच्छे थे। तो जो उस टाइम पे जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, और वो क्या कर रहे थे, यीशु मसीह के कपड़ों को बांट रहे थे कि ये मैं लूँगा, ये मैं लूँगा। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। पहला वचन परमेश्वर का क्या था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। भाइयों और बहनों, आप गुड फ्राइडे अगर मनाने जा रहे हो आज परमेश्वर के भवन में, तो पहले आप अपने जीवन को जांचिए, अपने आप को जांचिए कि परमेश्वर का पहला वचन ही क्या था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। अगर आज हम जो हमारे साथ गुनाह करते हैं, जो हमारे साथ गुस्सा करते हैं, जो हमारे साथ भेदभाव करते हैं, क्या हम उन्हें माफ़ करते हैं या नहीं? भाई और बहनों, परमेश्वर का पहला वचन ही ये है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते। क्या आप दूसरों को माफ़ करते हो? जिन्होंने आपके साथ चाहे बहुत कुछ बुरा भला बोला हो, बहुत कुछ आपके साथ किया हो, क्या आपने उनको माफ़ किया? इसी तरीके से देखते हैं दूसरे वचन में क्या लिखा है। इसी का हम 43 वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। जो लोग कहते हैं हम स्वर्ग जा चुके हैं, हम नर्क जा चुके हैं, नहीं भाई बहनों, अभी तक कोई स्वर्ग और कोई नर्क में नहीं गया। जिस दिन न्याय होगा उस दिन डिसाइड होगा कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नर्क में जाएगा। अभी सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग लोक और अधोलोक में जा रहे हैं, ना कि स्वर्ग और नर्क, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। भाई और बहनों, इसी तरीके से देखिए क्या लिखा है कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। इसका रीज़न क्या है? जब अगर आपने यीशु मसीह की स्टोरी पढ़ी है, अगर आप जानते हो जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, तो आप लोग जानते हो कि यीशु मसीह के दोनों तरफ दो पापियों को भी लटकाया गया था, जिन्होंने चोरी, जिन्होंने गुनाह किया था। लेकिन यीशु मसीह ने वो चीज़ नहीं की थी। उन दोनों में से एक इंसान ऐसा था, एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह की निंदा की थी, बट एक आदमी और था जिसने कहा था कि हे पिता, जब तू अपने स्वर्ग में जाए, जब अपने परमेश्वर के पास जाए, तब तो क्या करना, हमारी सुधि लेना। लेकिन परमेश्वर ने उससे भी क्या वादा किया कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया था, क्योंकि वो जान गया था कि नहीं, सच्चा परमेश्वर ये है। इसी तरीके से भाई और बहनों, हम तीसरे वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे वचन में क्या लिखा है। तीसरे वचन में कुछ ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भाई और बहनों, अगर आज आप दुख में हो और आपके जीवन में, मतलब आपके साथ ऐसा हुआ हो कि बाई चांस खुदा ना खास कर आपका एक्सीडेंट हुआ हो,
तो क्या आपका जीवन ऐसा है कि आप अपनी फैमिली के लिए सोचो कि उनका क्या होगा? इस जगह यीशु मसीह वो दर्द को झेल रहे थे क्रूस पे, बहुत ज़्यादा दर्द को झेल रहे थे, लेकिन उस टाइम भी उन्होंने अपनी माँ को देखा और जिस चेले से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और उस टाइम भी देखिए, परमेश्वर का अगर आपने वचन पढ़ा है 10 आज्ञा तो उसमें लिखा है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। इस जगह भी जब यीशु मसीह उस दर्द को झेल रहे थे, तभी भी यीशु मसीह ने अपनी माता को नहीं छोड़ा और ये अपनी माता से क्या कहा कि हे नारी देख, आज से ये तेरा पुत्र है। भाई और बहनों, आज जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कलीसियाओं में जा रहे हैं, जो यीशु मसीह को मान रहे हैं, लेकिन क्या उनका जीवन ऐसा है? वो अपने माता पिता को त्याग देते हैं। वो उनके जीवन में, उनका बुढ़ापे में नहीं देखते कि वो बीमार है, क्या है, कैसे है। आप गुड फ्राइडे मना रहे हो, बट आपका जीवन कैसा है? क्या वो मसीह में है? क्या आप उस लायक हो कि आप सच में एक गुड फ्राइडे का असली मीनिंग आपके जीवन में है? भाई और बहनों, इसी तरीके से देखिए चौथे वचन में क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका हम 27 अध्याय को पढ़ेंगे, उसका 46 वचन को पढ़ेंगे। देखते परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तीसरे पहर निकट यीशु के बड़े शब्द से पुकार कर, एली एली लम्हा शब्दगनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह जब क्रूस पे था, तब अपने पिता से क्या कहा कि एली एली शब्द गिनी, कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भाई और बहनों, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे इस वर्ड को गलत मीनिंग में ले जा रहे हैं कि क्या यीशु मसीह पवित्र था, और अगर पवित्र था तो उसके परमेश्वर ने उसे क्यों छोड़ दिया। भाई और बहनों, आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो लोग गुनाह करते हैं, जो लोग पाप करते हैं, यीशु मसीह पापियों के लिए आया, लेकिन जिसने अपने आप को, मन को फिरा दिया, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है, क्योंकि परमेश्वर कभी गुनाहों से प्रेम नहीं करता। भाई और बहनों, यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, वो निष्पाप था, वो उसने कभी कोई पाप नहीं किया। लेकिन इसी तरीके से भाई और बहनों, लेकिन जब हमारे गुनाहों को जब यीशु मसीह के ऊपर डाला, हमारी बुराइयाँ, हमारी गाली, हमारे वो बंधन श्रापों को जब यीशु मसीह के ऊपर डाला, तो वो कैसा हो गया था? वो पापी बन गया था। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमारे गुनाहों की वजह से वो पापी बन गया था। सोचिए, जब परमेश्वर पाप से प्रेम ही नहीं करता, तो थोड़ी देर के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को उस टाइम पे त्याग दिया था। ऐसा नहीं कि वो जीवन भर के लिए, नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि परमेश्वर उस पाप को देख ही नहीं पा रहा था। भाई और बहनों, इसी तरीके से 19 अध्याय यूहन्ना का और उसके 28 वचन में क्या लिखा है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में कहा गया वह पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या कहा कि अब जो कुछ था वो पवित्र शास्त्र में पूरा हो गया। अब क्या कहा कि मैं प्यासा हूँ। भाई और बहनों, लोग बाग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह को प्यास लगी थी, यीशु मसीह को पानी चाहिए था। नहीं भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह ने ये सोचा था, क्योंकि देखिए भाई और बहनों, जब यीशु मसीह के ऊपर हमारे पापों को डाला, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, यीशु मसीह ने उस दुख को झेला। यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र का मतलब है जो भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी कि लोग उनको पकड़वाएंगे, मारेंगे, थूकेंगे, कांटों का ताज उनको पहनाएंगे, उनके कपड़ों को छीनेंगे, सब कुछ जो था वो पूरा हो गया। तब यीशु मसीह ने क्या कहा था कि हे पिता, मैं प्यासा हूँ। पानी नहीं मांगा था, उन्होंने उन लोगों को मांगा था कि देखो परमेश्वर, मैंने उस पवित्र शास्त्र में जो लिखा था वो मैंने पूरा कर दिया। इसी तरीके से भाई और बहनों, देखिए छठे वचन में क्या लिखा है। इसके जो इसका छठा वचन है, उसका 30 वचन में देखिए क्या लिखा है। जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस जगह लोगों को जब यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं प्यासा हूँ, जो पवित्र शास्त्र में लिखा था इससे पहले, वो यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा करवाया। लेकिन साथ साथ जब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ, उन्होंने पानी नहीं मांगा, लेकिन लोगों ने उनको क्या किया? सिरका दे दिया।
और सोचिए कि जब किसी का जलता है, कटता है और उस पर सिरका लगता है तो कितना दर्द होता है। बट लोगों ने उनके साथ वो काम भी किया, तभी भी परमेश्वर ने क्या कहा कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई है, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र में लिखा था। और उसने सर झुकाया और क्या किया, अपने प्राण को त्याग दिया। भाई और बहनों, इसी तरीके से देखिए 7वें वचन में इसका क्या लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय के 46 वचन में क्या लिखा है। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन सच में सत्य है। परमेश्वर के वचन में देखिए क्या लिखा है कि हे पिता, उसने क्या किया है, बड़े शब्द से पुकारा, यानी कि बहुत तेज रीति से, बहुत तेज चिल्ला कर बोला कि हे पिता, मैं क्या करता हूँ, अपनी आत्मा, अपने प्राण को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। भाई और बहनों, आप अगर वचन को सच में पढ़ते हैं तो वचन में क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंपा, ना कि किसी इंसान ने उनको मार डाला और उनकी आत्मा, उनका प्राण खत्म हो गया था। नहीं, यीशु मसीह के ऊपर ही सारा अधिकार दिया गया है, हमारे प्राण को लेना और हमारे प्राण को देना। भाई और बहनों, यीशु मसीह ने जब ये देखा कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, जो पवित्र शास्त्र में लिखा था, मैंने सबकी बुराइयों को अपने ऊपर ले लिया है, सब कुछ मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तो अब सब कुछ पूरा हो गया। और यीशु मसीह ने फिर क्या कहा कि मैं अपने प्राण को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ कि हे पिता, मेरे प्राण आज अब से लेके अब परमेश्वर अब तेरा है। तो भाई और बहनों, अगर आप गुड फ्राइडे सच में मना रहे हो तो आप प्लीज़ परमेश्वर से और आप लोगों से अनुरोध है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। और अगर आप मना रहे हो गुड फ्राइडे तो पहले परमेश्वर के वचन को समझें स्पिरिचुअल तरीके से कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है। क्या आप अपने अपराधियों को क्षमा कर रहे हो? परमेश्वर का पहला वचन क्रूस पे यही था कि हे पिता, इन्हें क्षमा करके ये नहीं जानते। भाई और बहनों, पहले आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उस पर चलिए। मैंने एक बहुत खूब एक वीडियो देखा था कि लोग बाग क्या करते हैं, आज के दिन जब गुड फ्राइडे होता है, गुड फ्राइडे के दिन चर्च में जाते हैं, रोते हैं और माफ़ी मांगते हैं और याद करते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने ऐसा किया। लेकिन उसके बावजूद, मतलब 2 दिन के बाद अगर वो टाइम निकल जाए तो उसके बाद वो अपनी उन्हीं बुराई में, उन्हीं संगति में वो फिर से लग जाते हैं। गुड फ्राइडे के दिन वो फ़ोटो खींच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। क्या आप जब परमेश्वर के पास जाते हो तब क्या दिखाओगे परमेश्वर को वो फ़ोटो कि देखा परमेश्वर, हम तेरे लिए रोए थे और ये फ़ोटो हमने तेरे लिए खींचे थे? नहीं, आपके जो काम होंगे, जो आपकी अच्छाई होगी, जो आपका फल होगा, परमेश्वर वो देखेगा। भाई और बहनों, अपने जीवन को बदलिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने हमारी वीडियो को सुना, देखा। अगर हो सके तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना जरूर करें, हमारे जीवन के लिए। ऐसा कोई पवित्र नहीं है जो ये कह सके कि नहीं, हम गुनाह नहीं करते। हम भी करते हैं, लेकिन अपने अपराधों को मानिए और उन्हें करना छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर गुनाहगारों से प्यार नहीं करता। जो गुनाह करना छोड़ देता है, परमेश्वर उससे प्यार करता है। भाई बहनों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।